टारगेटेड किलिंग जो है वो भारत की तरफ से एक साजिश है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार फैलाया जा सके। हाथ तो हमारे ही हैं जी, लेकिन जहन जो है वो इंडिया का है। इनोसेंटली आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस रॉ। एग्जैक्टली। इसी को हम हाइब्रिड वॉर वगैरह कहते हैं। मेजर साहब हैं भारत के, ये पहले भी थे उसका, ये बार बार कभी फिरका वारियत की बात करता है। इसको लगता है कि भारतीय फौज ने और रॉ ने इसी काम पे लगाया हुआ है। अगर भारतीय एजेंट ने कार्रवाई की तो वो पाकिस्तान में आया कैसे, ये आपसे कहती हूँ। और अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन एजेंट बना है तो फिर हमारे इदारे बेखबर क्यों हैं? इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए, उनके अखलाकियात को तबाह कर दिया जाए, उनकी तरफ से माशरत को तबाह कर दिया जाए, उनकी लड़ाइयाँ उनके ग्रुप्स के अंदर इतनी की जाए, और इस पे इंडिया गुज़श्ता 50 साल से बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। यही रॉ का मकसद है उनका, जो अजय देवाल जिसको कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है रॉ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही रॉ जिसको पाकिस्तान वाले रा कहते हैं। अब उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि भाई हमारे ही लोग रॉ के हाथों बिक चुके हैं। अब ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा ही होता है। अगर जब कभी भी पाकिस्तान को किसी भी मतलब इंडिया को या फिर कहीं कि इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो को या फिर कहीं कि रॉ को अब कुछ यहाँ पर मिशन करवाने हैं या फिर कहीं कि कोई टारगेट को पकड़ना है या फिर कहे कि उसको थोड़ा ऊपर पहुंचाना है, तो हम वहीं के लोग यूज़ करेंगे। और कई सारे आपको कौड़ियों के दाम पर लोग मिल जाते हैं कि भाई जिनको बस पैसे की ज़रूरत है, अगर हमको आप ठीक तरीके से पैसे देंगे तो आप कर पाएंगे। अब पिछले दिनों ही अगर आप 1 महीने में देखो तो कई सारी टारगेट किलिंग पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इवन लंदन के अंदर भी की गई है। और उसमें नाम डेफिनेटली यहाँ पर रॉ का नाम आ रहा है। पता नहीं कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हलचल तो बहुत तेज़ हो रही है रॉ के बाबत। रॉ की अगर बात करें तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। एक्शन कमेटी ने 2 दिन पहले हुकूमत को मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी थी, जो आज खत्म हो गई है। और ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी जिम्मेदार का तयन हो सका। इसीलिए आज उलमा एक्शन कमेटी ने जुमे को मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल का ऐलान कर दिया। टारगेटेड किलिंग जो है वो भारत की तरफ से एक साजिश है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतशार फैलाया जा सके। अब सवाल अपने पैनलिस्ट के लिए ये है कि क्या भारत जो है वो फिरका वारियत को हवा देने के लिए उल्मा को निशाना बना सकता है या नहीं? मेजर साहब हैं भारत के, ये पहले भी थे उसका, ये बार बार कभी फिरका वारियत की बात करता है। इसको लगता है कि भारतीय फौज ने और रॉ ने इसी काम पे लगाया हुआ है कि पहले पाकिस्तान के अंदर चिंगारियां हैं और फिरका वारियत हो सकती है, ये है और ये है, लेकिन गलत फहमियां पैदा करने के लिए ये किया जा रहा है। देखें, जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड वॉर और दूसरी अपना 5th जनरेशन वॉर, वो यही है जी कि वो असले से नहीं लड़ी जाएगी, उसमें जंगो जदल नहीं होगा। वो वॉर जो है जहनों में लड़ी जाएगी जी, कि जहनों के अंदर इतना इंतशार पैदा कर दो, सेक्टेरियन क्राइसिस क्रिएट कर दो, सूबों को एक दूसरे के खिलाफ कर दो जी, और बहुत सारे जो इंटरनल इश्यूज हैं मुल्क के अंदर उस पर लोगों को तकसीम कर दो। तो यही वो कर रहे हैं। अब ये जो अपना कराची में जो अपना आदिल खान, जो एक बहुत जय्यद आलम दीन थे, उनको जो मर्डर किया गया है, तो उसका बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो शिया सुन्नी फसादात कराने का है सीधी। और ये सारा का सारा इंडियन जो हाथ तो हमारे ही हैं लेकिन जहन जो है वो इंडिया का है। Innocently, either consciously or unconsciously, we are playing in the hands of Indian intelligence raw. Exactly. यही रॉ का मकसद है उनका, जो अजय देवाल जिसको कहते हैं दीवाल डॉक्ट्रिन, वो यही है कि बजाय जंगो जदल हो, अंदर से इनके अंदर खोखला करने की कोशिश की जाती है जी, फर्का पैदा कर दो ताकि ये कौम खोखली हो जाए। और लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड इट शुड फॉल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड। भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, डिक्लेयर्ड दुश्मन है। उसके साथ हमारी जंगें हुई भी हैं और अभी भी हर तरह से खराबी का मामलात मौजूद हैं, नॉर्मल हालात नहीं हैं। लिहाजा दुश्मन से आप दुश्मनी की ही तवक्को कर सकते हैं ना। वो कौन सा वहां से फूल भेजेगा?
लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये दुश्मनी का काम जब दुश्मन ने करना है तो हमारे जो पुलिस है, हमारे जो रेंजर्स है, ये जो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये घास चरने गई हुई हैं। ये क्या करते हैं? ये वहां पे बैठ के आलू छोले खाते हैं। भारत में ये क्या जो है ये तरीकाकार है कि जब भी पाकिस्तान में कोई गड़बड़ हुई, अच्छा जी इंडिया ने ये किया था, उसके बाद भांग पी के सो जाए। यही काम मुझे बताइए कि इंडिया में क्यों नहीं होता? वहां तो ज्यादा मसालिक के मुसलमान आबाद हैं, वहां तो ज्यादा मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, वहां तो ज्यादा मजाहिब के लोग आबाद हैं। जब हमारे यहाँ अमन अमान कंट्रोल करने में हमारे इदारे नाकाम हो जाते हैं अक्सर, तो ये भारत पे इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद आराम से ठंडा ठार करके सो जाते हैं, इस तरह जिस तरह इन्होंने अपने सर से मनो टनो बोझ हटा दिया हो। क्या भारत ने जिन्नों और भूतों के जरिए हमारे लोगों को निशाना बनाता है? क्या वो सरजमीन जो है वो पाकिस्तान की नहीं है? अगर तो बंदे यहीं के हैं तो फिर हमें यहीं पे ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढने से मौत पड़ती है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मौत पड़ती है, तो क्या आबिद भी क्या इंडियन एजेंट था? वो जो साने है मोटरवे वाला था, अगर भारतीय एजेंट ने कार्रवाई की तो वो पाकिस्तान में आया कैसे? ये आते कैसे हैं? और अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन एजेंट बना है तो फिर हमारे इदारे बेखबर क्यों हैं? देखिए बेसिकली देखें, हाइब्रिड वॉर हो या फोर्थ जनरेशन वॉर जो थर्ड जनरेशन वॉर, एक बात बड़ी तय है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने दो तीन चीजें तय कर ली थी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। एक तो उन्होंने ये तय किया था कि जो हमने बाउंड्रीज बना ली हैं, बहुत ही को मुश्किल वक्त आ जाए तो हम उन बाउंड्रीज को चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और उन बाउंड्रीज के हिसाब से ही हम आज़ादी देंगे। मतलब हमने अगर अलजज़ायर बना लिया है तो हम अलजज़ायर को आज़ादी देंगे, सूडान बना लिया तो सूडान, उसके बाद 50s में आकर आज़ादी है उसको देंगे। लेकिन अगर अलजज़ायर के अंदर कोई चाहता है अलहदा तो फिर नहीं। इसी तरह आप देखें कि जितने मुल्क अफ्रीका के अंदर आज़ाद हुए हैं, अगरचे कि अफ्रीका को उन्होंने ऐसे काटा हुआ है जैसे केक रख के काटा जाता है, उसके बावजूद भी लड़ाई होती रही है, आधा कबीला इधर है आधा कबीला उधर, उसकी उन्होंने आज़ादी। पाकिस्तान का खुद देखें ना कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद करने लगे थे तो बहुत आसान था कि वो ट्राइबल सोसाइटी के हिसाब से उस सारे ट्राइब्स को साथ मिला के रख रहे। मतलब गोरगेज जो है आधे ईरान में आधे यहाँ पर हैं, इसी तरह पश्तूनों के बहुत सारे इलाके वजीरिस्तान में और बलूचिस्तान में, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेंसिटिव। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि वॉर अगर होगी तो उस वॉर के ऊपर अगर कोई टेरिटरी किसी और के पास आती है, आप देखें इसराइल के ऊपर क्यों शोर मचा हुआ है, वो उसकी ये इंटरनेशनल कॉन्फिडेंट है कि वो उसकी हैयत को तब्दील नहीं करेगा। मतलब अगर आप अमृतसर कब्जा कर लेते हैं तो मेरे दादे की कब्र है वहां पर, मेरे दादे का पुराना घर, ये नहीं होता कि मैं जाके दादे के घर कब्जा कर लूं, ठीक? या मेरे ननिहाल अगर किसी और जगह से वो जाए, ये नहीं होता। या को अगर इस तरह और वो रहेगी हमारे पास, लेकिन उसकी डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर लेंगे। इसी तरह जब ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ तो ये हुआ था कि ये इसका इलाका है, इसको वापस कर दे। सिर्फ छंबर जोड़ियाँ इसलिए पाकिस्तान के पास रह गया था कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहाँ जितना आगे पीछे हो जाए वो बाद में सेटलमेंट होनी है तो हो जाए। तो उस इशू के अंदर होता था कि हमने जंग जो है उसको रोक। अब रास्ता क्या रह गया? अब रास्ता एक रह जाता है कि उस मुल्क को इंटरनली इतना तबाह कर दिया जाए, इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए,